मॉर्निंग जी। हम लोग आज कुल्लू जा रहे हैं और क्योंकि दशहरा आने वाला है तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें कि सड़क कैसी है। तो ये आज अभी सुबह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 7:35। ये एयरपोर्ट रोड पे हैं हम चंडीगढ़ में और आगे निकल के जाएंगे, आपको ब्रीफली दिखाएंगे। लेकिन जो नए रोड्स खुली हैं मंडी के पास और सुंदरनगर में बाईपास, वो सब आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जरूर बताते रहिए कौन कौन दशहरे पे आने वाला है। इस बारी 13 अक्टूबर को दशहरा सेलिब्रेट हो रहा है कुल्लू वैली में। तो ये 25 किलोमीटर्स कवर करके 25 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7:58 हुए हैं। हम लोग ये पहुंचे हैं खरड़, जहां से अब हम ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर जाएंगे। यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करके, आप देख रहे हो ट्रैफिक जा भी रही है लेफ्ट, हमें लेफ्ट टर्न करके तो हम फ्लाईओवर के ऊपर ज्वाइन कर जाएंगे और फिर फ्लाईओवर से होते हुए आगे रोपड़ निकलेंगे। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आप चाहे चंडीगढ़ की साइड से आओ चाहे इधर से आओ जीरकपुर से होके, ये आपको लग ही जाते हैं 25 to 30 मिनट्स। अभी अर्ली मॉर्निंग है तो थोड़ा कम लगा है, अगर वो हो थोड़ा लेट टाइम हो तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आज मौसम बिल्कुल क्लियर है और चाहेंगे कि आप पूरी वीडियो देखें और पूरा रास्ता देखें ताकि आप प्लान बना सकें। आपको पता है कि हम 60 इयर्स प्लस कपल हैं और ये वीडियोस बनाते हैं ताकि हम जैसे लोग भी ट्रैवल करने से ना घबराएं। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो ये हम अब कीरतपुर वाली रोड पे आ गए हैं। बहुत अच्छी रोड बन गई हुई है और जैसे कि पहले कीरतपुर पहुंचते थे तो लगता था ओ माय गॉड अब इतनी चढ़ाई और सारे ट्रक्स और ये सब, लेकिन अब कीरतपुर पहुंच के एक्साइटमेंट होती है कि अरे वाह अब तो जल्द से हम पहुंच जाएंगे। तो कीरतपुर पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गया है। अभी 9 o'clock होने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये अप्रोच कर रहे हैं हम टोल बैरियर। तो यहाँ पे एक साइड का 155 है और डबल का 235 है कार्स का। काफ़ी हेवी टोल है, तो हाँ शायद ये टनल्स बनने में भी काफ़ी खर्चा हुआ होगा। पर आज सबसे अच्छी बात है कि ये जो रोड है काफ़ी क्लियर है, डस्ट नहीं है क्योंकि बारिशों के बाद खूब सारी वेजिटेशन उग गई हुई है। तो ये हमारा टोल बैरियर है। इसके बाद एक आगे और हिमाचल एंट्री का आता है जो कि 60 रुपीज़ है। ये हिमाचल की एंट्री का गेट, इससे पहले हमने टोल दिया। बहुत ही सुंदर गेट बना रखा है इन्होंने। और ये अब इसके बाद हार्डली अबाउट किलोमीटर के बाद मेरा ख्याल पहली टनल आ जाती है और वो तो सबसे ही बढ़िया हो गई है क्योंकि उसके कारण हमें कोई भी और वो चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। और ये इन्होंने पूरा हिमाचल का लोक नृत्य नाटी को दर्शाया हुआ है, ये देखिए। तो ये आ गई पहली टनल, इस पे लिखा है देवभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार तो खासकर अब दशहरा आने वाला है। तो ये रही पहली टनल। अभी एक ही साइड चली है इसकी, दोनों नहीं चली हैं। और एक साइड चलने की वजह से ये सिंगल है, लेकिन लोग ओवरटेक करने में बहुत शौक रखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ओवरटेक मत करिए, आराम से चलिए। ये LED स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि कोई पार्क कर रहा है या कोई रुका हुआ है या कुछ। तो ये टनल्स बढ़िया बन गई हैं, बहुत इजी हो जाता है इससे निकलना। तो ये टनल यहाँ पे एंड हो रही है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, अराउंड 5 मिनट्स ड्राइव है थ्रू द टनल। तो आपको थोड़ी पेशेंस रख के चलना पड़ता है। 60 किलोमीटर स्पीड है यहाँ पे, तो वो आपको देख के चलना पड़ता है। तो इधर से अब गोविंद सागर लेक जो है वो आएगी, लेकिन शायद अभी इतनी क्लियरली दिखती नहीं है, दिखेगी थोड़ी आगे ही जाके।
अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप हिल ट्रैवल कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप प्लेन्स में ही हो। तो दूर आपको शायद थोड़ा सा पानी का ट्रेस नजर आ रहा हो, और बहुत ही क्लोजली ये सेकंड टनल आ जाती है। छोटी टनल्स हैं, अब जो बड़ी थी वो हमने आपको दिखा दी, अब ये छोटी टनल्स हैं। एंटर करते ही आप इनका एंड भी देख पाते हो, तो आपको दिख रहा होगा सामने एंड है। तो ये इधर से थोड़ा गोविंद सागर आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर व्यू है इस टाइम। तो अगर अभी आप आएंगे तो आपको भी दिखेगा व्यू। किसी और के पास ऐसे सुंदर व्यूज कैप्चर किए हों तो जरूर बताएं हमें, कमेंट्स जरूर करा करें, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बना रहता है कि हम आपको दिखा रहे हैं ये सब कुछ। इस रास्ते में खूब सारे ढाबे भी खुल गए हैं, व्यू भी बहुत अच्छा है, तो आप एंजॉय करते हुए आते हैं। ये देखिए आपको गोविंद सागर यहाँ से दिख रहा होगा, तो बहुत अच्छा व्यू है। फोटोग्राफी में इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता चलते चलते, बट अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ से आप लेफ्ट टर्न कर जाते हैं कुल्लू आने के लिए। तो ये हम गोविंद सागर डैम के ऊपर से जा रहे हैं, और ये आप देख रहे हो ब्रिज बना हुआ है, बहुत बड़ा ब्रिज है, और गोविंद सागर नीचे यहाँ पर है। तो ये ब्रिज पे एक इन्होंने पाथवे भी बनाया हुआ है चलने के लिए, ताकि इजी हो जाए। तो इस ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद अब ये आ गई 4 टनल नंबर 4। ये भी ज्यादा बड़ी टनल नहीं है, छोटी ही है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी साइड चलते रहें और आपको कोई एक्साइटमेंट ना हो कि आपने ओवरटेक करना है। आराम से निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस टनल से एग्जिट करो तो दोनों साइड की रोड्स चल रही हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत जगह नहीं चल रही, और आप ये देख रहे हो कि स्पीड मीटर्स हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड क्या चल रही है। नेक्स्ट टोल आ गया है, ये 65 रुपीज का टोल है। तो रोड अच्छी चाहिए तो टोल भी देना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये है टोल, 65 रुपीज लगते हैं यहाँ। कुछ टोल स्लो हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। सुंदरनगर से पहले लास्ट टनल है, टनल नंबर 5। अब इसके बाद जो पुराना हाईवे था बिलासपुर से जो आता था होकर सुंदरनगर, उस हाईवे को हम जुड़ जाएंगे। तो ये लास्ट टनल है, ये भी छोटी टनल है, और हमारी विंडोज खुली हैं इसलिए आपको खूब ज़्यादा नॉइज सुन रहा होगा। तो अच्छा है, अब डस्ट वगैरह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है इन टनल्स में भी। तो हमारे पास हर बारी आगे एक ट्रक चल रहा है, तो इसलिए आप टनल्स का व्यू ज़्यादा नहीं देख पा रहे हो। हमने इस रोड की एक वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो गया है अब, और इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं। हालांकि अभी भी दोनों साइड मतलब एज अ 4 लेन नहीं चला है, 2 लेन ही चला है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गिर गया है। तो आप देखते रहिए, आगे हम आपको दिखाएंगे कि सुंदरनगर मंडी में हम कैसे कर सकते हैं क्रॉस, उसको बाईपास से कैसे जा सकते हैं, खुला है कि नहीं है। तो ये हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिए, थोड़ा शेयर लाइक कमेंट करके। कितने लोग आते हैं, कितने लोग रेगुलरली आते हैं, ज़रूर बताएं हमें। तो ये देखिए आप, ये इधर से आ रहा है हाईवे, संदीप ड्राइविंग सीट पे है, और हम उस हाईवे को ज्वाइन कर गए हैं। राइट हैंड साइड से आया था और अब हम ज्वाइन कर गए हैं, और अब तो बहुत फास्ट निकल जाएंगे हम। और बाय द वे अभी टाइम हुआ है 10:07। तो हम लोग चले थे 7:30 बजे,
तो पूरे 2.5 घंटे में हम यहाँ पर हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो गया ये। अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं, ये है राजा होटल, काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप कैब्स वगैरह में आए तो वो आपको यहाँ रुकवाते हैं। इनका खाना काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी हम रुक रहे हैं। मैं तो नवरात्रि करके फास्ट कर रही हूँ, लेकिन संदीप खाएंगे ब्रेकफास्ट। हेलो हेलो 5 पे हम यहाँ से चले हैं राजा ढाबा से। और ये देखिए आप ऊपर, पता नहीं देख पा रहे हो, एक छोटा सा मंदिर है। तो हिल्स में ये बहुत होता है कि ऊपर हिल टॉप पे मंदिर होते हैं जो कि एक पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं। लोग वहाँ पे पिकनिक्स के लिए जाते हैं, ट्रैक के लिए जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए आगे कि कौन कौन से सुंदर बाईपास खुला है, मंडी बाईपास खुला है। तब तो हम बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं, तो आप साथ में बने रहिए और देखिए कितने लोग राजा ढाबा पे कभी रुके हैं। यहाँ का आलू परांठा बहुत ही बढ़िया होता है। कुछ कर रहे हैं बाईपास, ये खुला है शायद, देखते हैं आगे चल के। ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलेज है, यहाँ पे सुंदर नगर में। तो ये बाईपास खुल गया है। वाओ, अब आप देखिएगा प्रिसाइसली कितने संदीप 4 मिनट्स लगते हैं यहाँ से। 6 मिनट्स में आप क्रॉस कर जाते हो। हाफ एन आवर लगता था सुंदर नगर टाउनशिप क्रॉस करने। हाफ एन आवर लगता था, अब 4 मिनट्स में आप क्रॉस कर जाते हो इसको। चीजें जब बन जाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बन नहीं रही होती तब थोड़ा प्रॉब्लम, जब बनती हैं तब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और फिर कुछ हमारे पता नहीं क्या हो जाता है कि बनने से पहले ही खराब हो जाती हैं। बट अदरवाइज ये बहुत बढ़िया बन गया। तो यहाँ से सुंदर नगर की लेक आती थी कैनाल के साथ, अब वो यहाँ से दिखती है थोड़ी, पर शायद फोटोग्राफी में नहीं आ रही है। उस साइड आप जो हिल्स देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाली हिल्स रिवाल्सर हिल्स हैं। तो यहाँ पे रिवाल्सर का मंदिर है। आप लोग गए होंगे, कोई ना कोई तो जरूर गया होगा। बताया करो, थोड़ा सा एंगेज किया करो, अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट्स लिखेंगे तो हमें भी पता चलता है कि आप एंजॉय कर रहे हो। तो ये हाईवे चल गया है जो हम आपको बता रहे हैं। तो हम 10:52 पे चले थे, तो अभी 10:56 हो रहे हैं। तो अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है पहुंचने में एग्जैक्टली पूरा सुंदर नगर बाईपास करके और आगे आने में। नहीं तो वो वाला एरिया काफ़ी क्राउडेड होता था, 30 to 45 मिनट्स लग जाते थे उसको क्रॉस करने में। बट अब ये तो अमेजिंग हो गया है। तो हमें एग्जैक्टली 6 मिनट्स में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ग्रेट, ठीक है, बहुत आसान हो गया ये। तो आपका सेव करता है ये पूरा टाइम। बताया गया है कि ये मंडी बाईपास भी खुल गया है। तो यस, खुल गया है। तो ये हम देखते हैं। अदरवाइज हम लेफ्ट को सुंदर नगर चले जाते थे, मंडी चले जाते थे, राइट, और राइट को सुंदर नगर था। और अब ये वाह, ये हमारा बाईपास आ गया। यहाँ पे हम 11:08 पे पहुंचे। तो अब मंडी बाईपास, अब ये मंडी को पूरा क्रॉस करके हमें आगे पहुंचाएगा। तो देखते हैं कि कितने टाइम में ये हमें पहुंचाता है। बढ़िया रोड्स हो गई हैं अब। टनल्स भी आएंगी इस रोड पे। हाँ, इस वाले बाईपास में टनल भी है जो हमें क्रॉस करनी है। बहुत ही स्मूथ हाईवे बन गया है। तो अब लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि हमने चलाना कैसे है।
तो ये टूरिस्ट शुरू हो गया है, दशहरा आने वाला है, मौसम भी अच्छा है, तो आप भी जल्दी जल्दी अपना प्रोग्राम बना लीजिए। तो संदीप, आपको कैसा लग रहा है ये नया हाईवे? बहुत ही बढ़िया, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। पता ही नहीं चल रहा है कुछ, बिल्कुल न्यू रोड है, कोई एज सच जंप्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मोड़ भी बहुत कम है। मोड़ भी बहुत कम है और ट्रैफिक भी नहीं है। ट्रैफिक भी नहीं है अभी। लोकल ट्रैफिक, सडनली इधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है। बन रहा है शिव धाम। ये प्रोजेक्ट शुरू हुए 2-2.5 साल हो गए हैं शायद, तो ये बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बन के, तो आई एम श्योर बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और ये हमारा हाईवे कंटिन्यूड, और वो अगर आप देख पा रहे हैं तो पुराना हाईवे था तो बड़ा कंजस्टेड था, और ये 4 लेन हो गया है, और अभी यहाँ पे कोई वो नहीं है, दुकानें वगैरह। और अब आ गई टनल। संदीप बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, बोल रहे हैं टनल मत मिस करियो, टनल आ गई है, टनल। तो ये है टनल, तो ये टनल है, काफ़ी अच्छी टनल बना दी है, ये भी पेंट करके बड़ी ब्राइट लग रही है। हाँ, अभी थोड़ी डस्ट है, वो रहती है थोड़े दिन, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। पहले वो कीरतपुर से सुंदरनगर वाली टनल्स में भी थी, बट अब ठीक है। और ये इन्होंने दोनों साइड खोल दी है, काफ़ी इसमें जद्दोजहद रही और काफ़ी टाइम लग गया इसको, बट अब दोनों खुल गई हैं, तो अब बहुत ही मज़ेदार हो गया है। तो आप दशहरे पे आएंगे तो आप इन टनल से आराम से आ सकते हैं, और हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कितना टाइम लगा हमें ये क्रॉस करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, क्योंकि ये मतलब बहुत देर से वेट थी कि कब खुलेगी कब खुलेगी, तो अब फाइनली खुल गई है। और ये आ गया एंड ऑफ टनल। तो अब हम इसके साथ एक और टनल ज्वाइन कर दिया। अरे ये तो मुझे नहीं मालूम था। तो 2 टनल्स हैं यहाँ पे। ये भी दोनों साइड खुल गई हैं, वेरी गुड। टनल नंबर 7 हो गई है, 6 पीछे वाली थी। तो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टनल्स हैं ये। थोड़ा सा स्लो हो गया है, शायद बाहर कुछ काम चल रहा है। जस्ट टनल के एग्जिट पे हैं हम, तो यहाँ इन्होंने कुछ रोक दिया, शायद कुछ क्लियरिंग कर रहे हैं। तो 2 मिनट रुकने के बाद हम यहाँ से चल पड़े हैं। अभी कुछ फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बट ये देखिए, अब ये कितना टाइम लगा संदीप, और कितने किलोमीटर थे? 8 मिनट्स एंड 8 किलोमीटर। 8 मिनट्स और 8 किलोमीटर्स में। और वैसे हमें कितने किलोमीटर्स पड़ जाते थे? वैसे पड़ता था 12 किलोमीटर एंड 40 मिनट्स। 12 किलोमीटर्स एंड 40 मिनट्स। तो अब आप देखिए कितना टाइम सेविंग हो गया, कितने किलोमीटर सेविंग हो गए, और आपको वो सारा रश और परेशानी नहीं। बस गवर्नमेंट प्लीज़ ये इन रूल्स के बारे में कुछ करिए। हम टैक्स भी देते हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ हो नहीं रहा है काउ टैक्स से, तो इनका करिए। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। तो अब हम निकल आए आगे, कोई टेंशन नहीं रही गई। ये मंडी के आगे वो टनल से निकल के भी रोड वैसे ठीक है, ऐसे कोई मतलब डेंजर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा केयरफुली आपको जरूर चलना पड़ेगा, स्पीडिंग मत करिएगा। मेन चीज़ हिल्स में यही होती है कि हमको जहाँ थोड़ी सी खुली सड़क दिखती है तो हम सोचते हैं कि चलो जी, जैसे प्लेन्स में स्पीड करते हैं वैसे कर लें। ऐसे मत करिएगा, आगे से गाड़ियों का पता नहीं होता है, और अगर आप कंट्रोल में होंगे और सामने वाला कैसा चला रहा होगा तो बचाव काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो ये बीच बीच में इस सड़क को भी मेटल करते जा रहे हैं, बट हाँ, फिर से मलबा आ जाता है तो फिर से वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। पर इनकी तरफ से काफ़ी अच्छा एफर्ट चल रहा है इसके लिए।
देख रहे हो, ये ब्यास जिसने इतना हैवॉक मचाया था, आजकल इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये उस टाइम इतना भर जाता है कि सड़क तक आ जाती है। तो अभी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। तो ये एरियाज ठीक हैं, तो आराम से आप आ सकते हैं। टाइम से चलिएगा, आराम से चलिएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं। ये मेन स्पॉट था जहाँ पे पिछली बार बहुत ज़्यादा पानी आके ख़राब हो गया था, तो इन्होंने इसको भी मेटल कर दिया। हालांकि अभी ऊपर से गिरता है बीच बीच में, बट फिर भी इन्होंने मेटल कर दिया ताकि आप जो टूरिस्ट आ रहे हैं आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो और आप बढ़िया से आ सकें। तो ज़रूर बनाइए और बताइए हमें कौन कौन दुशहरे में आ रहा है। हम लोग भी आपको मेले में मिलेंगे, तो ज़रूर बताइएगा अगर आप आ रहे हैं दुशहरे पे। तो पंडो, कई बार आपके आगे ऐसी गाड़ियां फंस जाती हैं, ट्रक्स, फिर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन आप ओवरटेक करो तो ये देख के करो कि मोड़ ना हो, टर्न ना हो, क्योंकि एकदम से आगे से गाड़ी आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आगे आ रहा है पंडो डैम, और पंडो डैम के बाद फिर थोड़ी सी सड़क हो जाती है बीच में थोड़ी टाइट। उसके बाद क्योंकि अभी वो टनल्स नहीं खुली हैं वहाँ पे, बट उसके बाद ये बहुत ही परफेक्ट नज़ारा है और बहुत सुंदर। ये देखिए पंडो डैम, इधर यहाँ से ये सामने से एक ट्रॉली बन गई है जो कि उधर अक्रॉस लेके जाती है आपको एक मंदिर पे। तो ये वाली वो ट्रॉली बन गई है। अभी ट्रायल हुआ है बट अभी चली नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि रोड अब सारा ही ठीक है, बस ये थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर का पैच आएगा जो थोड़ा सा अभी नैरो है क्योंकि वो टनल्स अभी तैयार नहीं हुई है। तो उसके बाद ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि 4-5 किलोमीटर का पैच है, यहाँ पे कई बार हो जाता है। तो अभी हमें रोका है और दूसरी साइड छोड़ी थी, अब हमें छोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, 5-7 मिनट का, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप आराम से निकल सकते हो क्योंकि यहाँ बीच में सड़क टूटी हुई है आगे, तो अवॉइड करने के लिए कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा किया जाता है। ये वो दूसरी टनल्स हैं जो खुलने के लिए तैयार हैं, कहते हैं। देखिए कब खुलते हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जो नहीं खुल रहे हैं। इनके पिलर्स बहुत ऊंचे हैं। ये देखिए। तो यहाँ के बाद ये एक ब्रिज बनाया हुआ है, NHAI ने ही बनाया मेरा ख्याल, कनेक्ट करने के लिए विलेज को जो उस साइड है। पहले सिर्फ ये छोटा हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, तो ये इन्होंने बना दिया। ये ऊपर भी वही टनल्स जब खुलेंगी तब वो कनेक्ट होंगी। अभी हम उस वाली टनल में जा रहे हैं, आगे वाली, जिसको ये वाला ब्रिज कनेक्ट करेगा। बट अभी नीचे से इन्होंने थोड़ा सा रास्ता बना दिया हुआ है जहाँ से हम जाते हैं, तो वो थोड़ा नैरो है। तो अगेन वहाँ पे थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। इन्होंने बीच में डिवाइडर दे दिया है ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो यहाँ से आपको जाना है। तो क्योंकि हमारे आगे ट्रक्स हैं तो इसलिए हमारा स्लो काम चल रहा है। लोग टनल से निकलते हैं ना तो लाइट्स ऑन ही रह जाती हैं। वैसे तो टनल्स में बहुत लाइट है तो कुछ ऑन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
यहाँ भी एक साइड की टनल अभी बंद है और एक साइड की खुली है। टनल नंबर 11। टनल नंबर 11 है। ये वाली टनल सबसे लंबी टनल्स में से एक है और ये अराउंड 2.75 किलोमीटर्स है। अब इससे निकलते ही हम दूसरी टनल के साथ दूसरी टनल से क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए, ये वाली टनल है 12 नंबर की, इसमें से हम क्रॉस कर जाएंगे। ये थोड़ी छोटी है, आई थिंक अराउंड 1 किलोमीटर की टनल है ये। मुझे गलती लग गई, ये वाली टनल भी लंबी है, ये भी अराउंड 2.5 किलोमीटर्स है। तो इसलिए ये दोनों टनल्स काफ़ी लंबी हैं। पहले नीचे हनोगी माता का मंदिर हुआ करता था, अब हम उसके ऊपर से निकल जाते हैं ये साइड पे से, और उसके लिए जाना हो तो नीचे आपको रोड में जाना पड़ता है। और ये अब हम निकल कर आ गए। तो देखिए, बहुत ही आज सुंदर नज़ारा है क्योंकि आज बहुत परफेक्ट डे है और ये थोड़े थोड़े क्लाउड्स आ रहे हैं। हवा ठंडी है, अच्छी है, मतलब ठंडी ऐसे नहीं कि ठंड लगे, अच्छी हवा चल रही है। ये इसके बाद फिर से एक टनल 13 नंबर। से ये टनल्स ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। फटाफट से हम निकल जाते हैं एक साइड से दूसरे साइड पर। तो ये टनल्स 2 किलोमीटर्स की है। कि एक ही साइड की टनल चल रही है ना, और इसका एग्जिट अभी नैरो है क्योंकि पिछली बार फ्लड्स में आपको, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मलबा आ गया था। तो अभी तक भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 मिनट रोकते हैं ताकि ट्रैफिक आराम से निकल जाए बिना कोई जैम हुए। तो ये थोड़ा सा नैरो है और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा आ गया था। तो ये थोड़ा नैरो है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ता है 2-4 मिनट कई बारी, बट कोई ऐसे प्रॉब्लमैटिक नहीं है, आराम से निकल जाते हो आप। ये जस्ट जो 13 नंबर टनल है उसके बाद ये सबसे पुरानी टनल है। इस बेचारी में थोड़ी सी अभी लाइट्स ऐड हो गई हैं, बट अदरवाइज अगर ये थोड़ा इसको वाइट पेंट भी कर देते तो शायद ये भी थोड़ी ब्राइट लगती। ये भी 3 किलोमीटर्स लंबी है और ऑब्वियसली इसकी टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग उतनी एडवांस नहीं थी, तो इसमें एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है, एग्जिट्स का कोई नहीं है, तो थोड़ा सा है तो है ये हैज़ार्ड, बट ठीक है, चल रहा है। और आप भी इसको क्रॉस करके ये लास्ट टनल रहेगी, फिर आप ऑट से कुल्लू पहुंच सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए ऑट, और हाँ, अब बस ऑट से हमें लगेगा आधा घंटा, 20 मिनट्स लगेंगे हमें भुंतर पहुंचने तक, और भुंतर से 10 मिनट्स लगते हैं कुल्लू। बट क्योंकि हमारा घर भुंतर है, हम भुंतर रुक जाएंगे। और आप सब लोगों से एक बार फिर निवेदन करेंगे कि आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करा करें ताकि हम आपको सब कुछ दिखाते रहें। ये हम लोग मैं 60+ हूँ, संदीप 65+ हैं, लेकिन ये हमारा पैशन है और ये पैशन बना रहेगा और भी बढ़िया तरीके से अगर आप लोग अपने कमेंट्स देते रहेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये लास्ट 4 लेन जो हमारे घर से पहले आएगी, ये हमारे घर के ऊपर की साइड बन गई हुई है, और वो सामने दूर जो पहाड़ी दिख रही है उस पे बिजली महादेव जी का मंदिर है। थोड़ा सा हल्का सा वो दिख भी रहा है। आजकल तो बिजली महादेव जी चलने वाले होंगे, दुशहरे के लिए आएंगे। तो बाकी ये है भुंतर शहर, ब्यास रिवर है, आप शायद देख ना पाए, बट अब राफ्टिंग शुरू हो गई है। 15 सितंबर के बाद इनको लाइसेंस मिल जाता है राफ्टिंग का, तो राफ्टिंग भी शुरू हो गई है। तो हम पहुंच गए अपने घर, हमारे घर के साथ गुरुद्वारा है और ये रिवर ब्यास चलता है यहाँ पे, और बस आगे हम घर पहुँचेंगे। हमेशा हमारे घर के गेट के सामने गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो जहाँ भी खुली जगह मिले इंडिया में, आपको पता है वहाँ पार्किंग हो जाती है। तो ये हम अब अपने घर पहुँच गए हैं। तो ये रहा हमारा घर, गाड़ी आ गई अंदर और
बहुत ज़्यादा है तो इसलिए रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। घर पहुंचो और आपका पेड़ अमरूद से लदा हो आपके घर में तो एक अद्भुत सी खुशी होती है। आए तो देखिए, ये है परसिमन, जिनको यहाँ की भाषा में कहते हैं जापानी फल। इतने सारे परसिमन हमारे लगे हुए हैं एक छोटे से पेड़ के ऊपर। ओ माय गॉड। और संदीप, कैसा रहा आपकी जर्नी? बहुत बढ़िया। आज तो पता भी नहीं चला हम लोग। आज तो पता भी नहीं चला। 5 hours में हम पहुंच गए, 45 मिनट रुकने के बाद। तो अब आप सब लोग भी अपनी जर्नी प्लान कीजिए और जल्दी जल्दी आइए दुशहरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।